नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप आइल करेंगे उसका क्वेश्चन यही है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, इमोशनली आपके साथ अटैच्ड हैं या नहीं, आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ऑन अ ब्रेक हैं, मैरिड हैं, वॉट एवर योर सिचुएशन इज़। हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए रियल फीलिंग्स क्या हैं। सो वी हैव 2 piles in front of us. Pile number 1 is this couple and pile number 2 is this couple. आप चाहिए तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं. You can choose pile number 1 or pile number 2. I'll see you in your reading. Thank you. हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाला कपल चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं, इनके इरादे क्या हैं, आपके साथ अगर रिलेशनशिप में है तो इमोशनली क्या फ़ील करते हैं, अगर रिलेशनशिप में नहीं है, नो कांटेक्ट है, तो भी क्या फ़ील करते हैं। अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 2 देख सकते हैं। मेरे साथ अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेरी क्विकली आज जो है मेरा जो लव मैसेजेस का जो टैरो डेक है उसको आज मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगी। ऐसा एक डेक मैंने बनाया है जो अगर आप टैरो पढ़ना नहीं जानते तो भी आप ये डेक यूज़ कर सकते हैं टू जनरली फाइंड आउट जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं उनकी आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। इंट्यूशन जो होता है, हम सब में इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन इज़ इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन। हम सब में इंट्यूशन होता है। और जो मैंने लव मैसेजेस का टैरो डेक बनाया है वो इतना सिंपल बनाया है कि एनीबडी कैन यूज़ इट। इन अ कपल ऑफ डेज़ मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग द डेक, आपका इंटरेस्ट जो है नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए छोड़ सकते हैं। Anyway, let's get into the reading. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 1. वेरी क्विकली जो है मैं यही देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है उसकी एनर्जी क्या है। ऑलराइट, फॉर पाइल नंबर 1 ओके, पाइल नंबर 1 राइट नाउ आपके रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे उनको लॉस फील हो रहा है, जहाँ पे ग्रीफ है, जहाँ पे पेन है। तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो या तो नो कांटेक्ट में है या ऐसी कुछ चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में हुई है जिनके कारण जो है आप लोग जो हैं थोड़ा सा सेपरेट हो रहे हैं, डिटैचिंग है, यहाँ पे ड्रिफ्टिंग अपार्ट है। तो आई थिंक आप लोगों के सर्कमस्टेंसेस या आप लोगों का सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों को जो है एक दूसरे से धीरे धीरे आपको लग रहा है कि आप अलग हो रहे हैं। एंड देन वी हैव मास्क्स, प्रिटेंड, लाइज, हाइडिंग एंड एग्जैजरेशन। तो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे ये रिलेशनशिप जो है आप लोगों का छुपा है या आप एक दूसरे से जो है ओपनली रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर पाते हैं। दुनिया के सामने आप और आपके पार्टनर जो हैं एक मास्क पहने हुए हैं जिसमें जो है आप आपके रिलेशनशिप को छुपा रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है मैं देखना चाहती हूँ रोमांस एंजल से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ऑलराइट, फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट द रिलेशनशिप। ओके, काफ़ी पॉजिटिव है, ट्रू लव है। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपका और इनका जो है प्यार सच्चा है। तो आई थिंक यहाँ पे ही आपको आपके रीडिंग का आंसर मिल गया है, लेकिन पूरा रीडिंग ज़रूर देखिए। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो उनका और आपका ट्रू लव है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में चिल्ड्रन
इन्वॉल्व हैं, इसीलिए शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है, या आप दोनों के इकट्ठा बच्चे हो सकते हैं। एंड देन वी हैव रिकन्सिलिएशन, तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ऑन अ ब्रेक हैं एंड मे बी रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। तो आई थिंक पाइल नंबर 1, आप लोगों के रिलेशनशिप में जो है रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस ज़रूर हैं। ऑल राइट, लेट्स फाइंड आउट जो है आपके या आपके पार्टनर के साइंस जो हैं, हम जल्दी से देख लेते हैं। साइंस आपके और आपके पार्टनर के साइंस क्या हो सकते हैं। ऑल राइट, आप या आपके पार्टनर जो है एक्वेरियस हो सकते हैं। योर डीपर रिजॉल्व राइजेस, अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं, मून इन टॉरस है, पर्सनल ग्रोथ का कार्ड है एंड अवेकनिंग का कार्ड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एरीज हैं, आप या आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं एंड बिलीव इन योर सेल्फ है। तो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनके बारे में जो आप पूछ रहे हैं। ये इंसान जो है कुछ ना कुछ बदल, कुछ ना कुछ चेंज उनमें हो रहा है, हिम्मत आ रही है उनमें, करेज का कार्ड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो आई थिंक अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है तो ये लॉस के कारण या आप लोगों के सेपरेशन के कारण जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन लोगों के लाइफ में चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सेल्फ एस्टीम का कार्ड है। आई थिंक आपके पार्टनर जो हैं, अगर वो किसी और रिलेशनशिप में है, किसी और थर्ड पार्टी में है, लव ट्रायंगल हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो आई थिंक वहाँ पे जो है उनकी शायद बेइज्जती होती है, या वहाँ पे जो है उनको जिस ढंग से मान सम्मान मिलना चाहिए शायद मिलता नहीं है, और वो जो है अब उनको उसका एहसास हो रहा है, उनको शायद वो रिलेशनशिप में खुशी नहीं मिल रही है। जो मास्क है यहाँ पे, जो झूठा मुखौटा उन्होंने पहन के रखा हुआ है खुशी का, शायद वो अब नहीं करना चाहते एंड देयर इज़ अवेकनिंग। तो आई थिंक स्पिरिचुअली इनका ग्रोथ हो रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है शायद कि जो लाइफ का जो मीनिंग है या जो मतलब है वो झूठ बोल के जीने में नहीं है। ऑल राइट, लव मैसेजेस से जो है, ट्रू लव कार्ड से जो है आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी देखते हैं। इमोशनल फ्रीडम, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एंड कंपैटिबिलिटी एंड सेरेंडिपिटी। ठीक है, आप और आपके पार्टनर जो है ऐसे एक सिचुएशन में मिले होंगे जो बहुत ही अलग टाइप का सिचुएशन होगा, जहाँ पे अचानक जो है कुछ चीज़ें ऐसे घटी हों जिनके कारण आप मिले हैं। जैसे जाना कहीं था, कहीं और पहुंच गए और वहाँ पे ये इंसान आपको मिल गए, या गलत क्लासरूम में चले गए और आप लोगों की मुलाकात हो गई, ऑफिस में कोई नया इंसान आया, या बहुत पुराने फ्रेंड्स थे और कुछ रियूनियन में या कुछ आप लोगों की मीटिंग हुई होगी। इमोशनल फ्रीडम चाहते हैं आप या आपके पार्टनर जो है, ये रिलेशनशिप में उनकी एग्जिस्टिंग लाइफ में जो है इमोशनल फ्रीडम चाहते हैं। आपके पार्टनर ऐसे इंसान है जो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मन घुटने तक जो है चीज़ों को छुपाते हैं, या तो उनके चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, या उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो शायद बचपन से उनको सिखाया है कि रोना नहीं है या खुद को एक्सप्रेस नहीं करना है। तो इमोशनल फ्रीडम आपके इंसान चाहते हैं। द मैस्कुलिन एनर्जी जो यहाँ पे है, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा ये इंसान को लाइफ में करना क्या है। 100 चीज़ों में जो है उनकी लाइफ फंसी हुई है, उनके इर्द गिर्द यहाँ पे सांप है, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन पे ये इंसान भरोसा नहीं कर पाते हैं। इनको रियलाइज़ नहीं होता है कि इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बिल्कुल ही इनके हित में अच्छे लोग नहीं हैं। ये
टैंकर है जो लिटरली इनके ऊपर से जाने वाला है। तो आपके इंसान राइट नाउ जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो टोटली एक मेस में है और इमोशनल फ्रीडम चाहते हैं, ये जंजाल में जो फंसे हुए हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान राइट नाउ एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे वो खुश नहीं है। एंड कंपैटिबिलिटी है, आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी गजब की है। घंटों तक आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे की बात को पूरा करते हैं, एक दूसरे के साथ इन्जॉय बहुत करते हैं। मे बी यू नो सेम टाइप ऑफ मूवी, सेम टाइप ऑफ गाने, सेम टाइप ऑफ पोइट्री, सेम टाइप ऑफ रेस्टोरेंट में जाना, घूमना फिरना, आप दोनों का जो मेल है वो गज़ब का है और ये इंसान को जो है वो अब रियलाइज़ हो रहा है। ऑल राइट, वेरी क्विकली जो है टैरो से हम देखते हैं आपके जो इंसान हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में जो है क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ है, 2 कार्ड्स वांटेड टू कम आउट, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या हो रहा है। आपके इंसान जो हैं उनके आपके लिए इंटेंशन क्या है, एक्शन क्या है और आपसे वो प्यार करते हैं या नहीं। ऑलराइट, आपके रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ है। आपके इंसान जो है आपसे ऑफिस में मिले होंगे, बैंक में मिले होंगे, बैंक में काम करते होंगे, लेकिन आप लोगों की ऐसी मुलाकात हुई होगी जहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे फायर साइन है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और टॉरस भी यहाँ पे है। आपके इंसान जो है आप लोगों का या तो ऑफिस में मिलना हुआ होगा, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हुई होगी जिसके कारण जो है आप लोग मिले होंगे। पास्ट में आई थिंक रीसेंट पास्ट में आप लोगों का ऐसे हुआ है कि एक इंसान कम्युनिकेट करता है और दूसरा इंसान बिल्कुल ही चुप है। एक इंसान अपने इमोशंस बताता है, अपने फीलिंग्स बताता है, ये रिलेशनशिप से क्या चाहता है बताता है, और दूसरा इंसान जो है अपने फीलिंग्स को बिल्कुल भी बता नहीं पाते हैं। हर चीज़ को जो है अंदर ही अंदर घुटन आने तक रखते हैं, जिनके कारण जो है यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सी लाइक अ स्केलेटन है यहाँ पे। पास्ट में आई थिंक आप लोगों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुई होगी। ये इंसान ने आपको शायद ब्लॉक भी कर दिया होगा, आप मैसेजेस भेज रहे हैं, आप उनको सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो है अपनी फीलिंग्स जो हैं आपके लिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, शायद आपकी एनर्जी मुझे यहाँ दिखती है, यहाँ पे आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं। दिस इज़ द ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्ड, लेकिन ये भी एनर्जी है कि मिररिंग की एनर्जी है। आपके पार्टनर शायद आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो आपने भी कम्युनिकेट करना बंद कर दिया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू नो, अगर मैं ग्रो होऊंगा तो आप भी ग्रो होंगे, अगर मैं फेल होऊंगा तो आप भी फेल होंगे, बिकॉज यू आर मिररिंग ईच अदर। तो आई थिंक प्यार आप दोनों में ज़रूर है, बिकॉज दिस इज़ द लवर्स कार्ड। ये इंसान जो है, आप जो है राइट नाउ एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ये इंसान चुप थे तो आप चुप हैं, और अभी आप चुप हैं तो ये इंसान चुप हैं। अगेन फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और इंसान है और आपको चॉइस लेना है और आप वो चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। फ्यूचर में एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, सच्चाई का पता आपको लगेगा फॉर श्योर। डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे। मेंटल क्लैरिटी जो है आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, और जो ये रिलेशनशिप की जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने आएगी, बिकॉज यहाँ पे मास्क्स भी हमने देखा था। तो आई थिंक जो ये रिलेशनशिप की सच्चाई है वो सच्चाई डेफिनेटली आप लोगों के सामने आएगी। ऑलराइट, ये इंसान राइट नाउ जो है आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए इरादे, एक्शंस क्या हैं, और फ्यूचर में ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं। ऑलराइट, ये इंसान जो है राइट नाउ इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनके कारण इनके घर में चिड़चिड़ बहुत है, झगड़ा बहुत है, टेंशन बहुत है। लोगों के कारण जो है ये आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं। इनके लाइफ में राइट नाउ बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, घर वालों से, ऑफिस वालों से इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, एंड मेंटली ये इंसान जो है राइट स्पेस में नहीं है। तो अगर ये इंसान आपसे दूर चले गए हैं तो इट इज़ बिकॉज ये इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत पचड़े हैं इनके लाइफ में। इनकी फैमिली से ये खुश नहीं है, तो मैं चिड़चिड़ बहुत इन लोगों के लाइफ में हो रही है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन
कॉन्फ्लिक्ट से घिरे हुए हैं, इसीलिए नहीं आ पाते। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो दो इंसान जो है झगड़ रहे हैं, तो ये इंसान जो है ये मेंटल क्लैरिटी जो है फ्यूचर में मिलेगी उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जो सही है और जो गलत है उसमें जो है ये इंसान मेंटली विचार कर रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना है तो क्या एक्शन लेना है। आँखों की जो पट्टी है वो आँखों की पट्टी भी ये इंसान की जो है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल टैरो में होता है, आँखों की पट्टी भी ये इंसान की जो है निकल गई है। इनको सच और झूठ का फ़र्क अब पता लग गया है और ये जो है जो करेक्ट डिसीजन है वो डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। ये इंसान के आपके लिए फीलिंग्स क्या है? दिस पर्सन, ये इंसान जो है इनको पता है कि आपने ये रिलेशनशिप में बहुत दिया है और ये इंसान आपको अब रिलेशनशिप में जितना आपने डाला था उतना ये रिलेशनशिप में देना चाहते हैं। इनके इरादे यही है कि वॉट एवर यू हैव डन फॉर देम उससे डबल वो आपके लिए करना चाहते हैं। आई थिंक ये इंसान जो है पैसों को लेके बहुत फंसे हुए हैं या बहुत हार्ड वर्किंग है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है यहाँ पे। आप लोग जो है इकट्ठा ऑफिस में भी काम करते हैं, शायद आप दोनों को इन्होंने प्रपोज भी किया होगा कि शायद इकट्ठा बिजनेस स्टार्ट करें या हम काम स्टार्ट करें, लेकिन ये इंसान जो है स्केल्स को बैलेंस करना चाहते हैं और अगर अब तक ये आपको रिलेशनशिप में नहीं दे रहे थे तो ये आपको रिलेशनशिप में डेफिनेटली देंगे। अ वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। ऑल राइट, व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू? ये इंसान जो है आपके लिए क्या एग्जैक्टली फील करते हैं? ऑल राइट, तो ये आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई टैरो डेक हियर, मैसेजेस ऑफ लव। पहले मैं पेपर वाले यूज़ करती थी, लेकिन ये बाकायदा अब डेक जो है मैं मेरे व्यूअर्स के लिए, जो टैरो रीडर्स हैं उनके लिए मैं अवेलेबल करूँगी। यू डोंट हैव टू बी अ टैरो रीडर टू यूज़ दिस डेक। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं आप ये डेक खरीद सकते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्यार में आप फंसे हुए हैं, तो आप जो है आपके भगवान को याद करके इसमें से कार्ड्स निकाल सकते हैं और आपको मैसेजेस मिलेंगे। ऑल राइट, तो लेट्स फाइंड आउट आपके जो इंसान हैं उनके आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं फॉर पाइल नंबर 1। डज दिस पर्सन लव पाइल नंबर 1? आपके इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं? लेट्स सी उनके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं और हम बाद में पेंडुलम से भी पूछेंगे फॉर पाइल नंबर 1। ऑल राइट, उनका फर्स्ट मैसेज आपके लिए यही है, आई मे बी स्लो बट आई एम वर्किंग ऑन ऑफरिंग यू अ स्टेबल फ्यूचर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड द आंसर हियर इज़ येस। ये कार्ड्स जो हैं आप येस एंड नो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ क्वेश्चन है, आपको एक येस और नो चाहिए है, तो आप ये डेक उसके लिए भी यूज़ करते हैं। बट राइट नाउ आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आई मे बी स्लो बट आई एम वर्किंग ऑन ऑफरिंग यू अ स्टेबल फ्यूचर। तो ये इंसान जो है आपको एक स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं फॉर श्योर। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई हैव ओवरकम ऑल माई फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, अगेन इट इज़ अ येस हियर। आपके इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं, भगवान से जो है आपको मांग रहे हैं। आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो डर और इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको ओवरकम करके जो है ये आपकी तरफ आएंगे। एंड देन वी ऑल्सो हैव रिकन्सिलिएशन हियर। ऑल राइट, all that matters is the truth. Discipline and practicality supersedes love and emotion. King of Swords की एनर्जी है। आई थिंक ये इंसान जो है एक बहुत डिसिप्लिन बैकग्राउंड में बड़े पले हैं, जहाँ पे राइट और रॉन्ग होना चाहिए, सही या गलत होना चाहिए। डॉक्टर, लॉयर, आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस में हो सकते हैं और उनको जो है इमोशंस का अब तक पता नहीं था। आप इनके लाइफ में आने के बाद जो है उनको ये इमोशनल फ्रीडम रियलाइज़ हुई है। एंड
जो चेंजेस हैं वो चेंजेस करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं. All these choices and options are confusing me. And then we also have the 6, द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे. ये इंसान जो है राइट नाउ थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं. इनके सामने बहुत चॉइसेस हैं. बच्चों का प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली हो सकती है जिसके कारण ये इंसान काफ़ी स्ट्रेस्ड है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेड्यूसिंग यू विद माई इंटेंसिटी एंड सेक्शुअल पैशन. किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. आपके पार्टनर के चार्ट में फायर साइन ज़रूर होगा. दिस पर्सन इज़ फिज़िकली वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू. आपके साथ एक फिज़िकल रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं. This person is definitely very much interested in you and also very much in love with you. All right, last card. I finally see things coming to fruition. The planning and efforts have paid off. I am moving towards you. 3 of Wands की एनर्जी है. पाइल नंबर 1, आप जो है थोड़ा सा हौसला रखें. ये इंसान जो है डेफिनेटली आपकी तरफ ज़रूर आएंगे. ये इंसान is waiting and planning to come to you for sure. All right, last but not the least, I have 2 more decks. लव मैसेजेस से जो हैं आपके इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओ माई गॉड, आई लव यू. पाइल नंबर 1 जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके इंसान डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं. इतना बड़ा डेक है और उसमें से यही कार्ड आपके लिए निकला है. वॉट एवर द प्रॉब्लम इज़, थोड़ा सा आप हिम्मत रखें बिकॉज ये इंसान जो है आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं. गिव योर अटेंशन टू अनदर, डू समथिंग फॉर समवन. ये ऐसे इंसान है जो लोगों के लिए बहुत करते हैं, खुद की इच्छाओं को मार के लोगों के लिए चीज़ें करते हैं. और आई थिंक ये इंसान बहुत जल्द जो है अपने लिए कुछ ज़रूर करेंगे. एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, आपके लिए बहुत जल्द एक गिफ्ट भी लेके आएंगे. अपना प्यार का इजहार जो है, अपनी कमिटमेंट का इजहार जो है आप लोगों के लिए एक गिफ्ट से करेंगे. सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग पाइल नंबर 1. आई एम सो हैप्पी फॉर यू एज ऑलवेज. अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बहुत लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते. इट सपोर्ट्स माय वर्क, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आप लव मैसेजेस का मेरा टैरो डेक में अगर इंटरेस्टेड हैं, आप अगर एक कॉपी चाहते हैं तो जस्ट लीव मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स. तो आई विल जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ हाउ मेनी पीपल are interested in this. As always, please do keep your energies and vibrations high. Pile number 1, such a beautiful reading. This person really loves you. I'm so happy. That's all I have to say. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much. All right, let's get to pile number. Hello, जिन्होंने pile number 2 choose किया था, ये वाला couple. आइए देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं. ये इंसान जो है आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं. इनकी जो है आपके लिए रियल फीलिंग्स क्या हैं. सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ चेक पाइल नंबर 1. आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज़ गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 2. अगर आपके साथ रेजोनेट होता है, आपके रिलेशनशिप के बारे में एडवाइस चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग. रेजोनेट नहीं होता है, कुछ गाइडेंस चाहिए तो यू नो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ऑल राइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो हैं आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या है. लेट्स वेरी क्विकली फाइंड आउट व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ द रिलेशनशिप. आप लोगों के रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या हो रहा है. ऑल राइट, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे या तो आपकी एंगेजमेंट टूटी थी, कमिटमेंट आप लोगों से किया था और वो कमिटमेंट और वो वादे जो हैं वो पूरे नहीं किए थे.
थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, पेरेंट्स का इशू हो सकता है, लव ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन आपसे जो है प्रॉमिसेस किए थे और वो प्रॉमिसेस को जो है पूरा नहीं किया था। उसके कारण जो है रिलेशनशिप, जिन्होंने ये प्रॉमिस तोड़ा है, क्वाइट चुप हो गए हैं, बिल्कुल भी रिग्रेट में चले गए हैं, एक दूसरे को शायद ब्लॉक कर दिया है, लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन द रिलेशनशिप, एंड देन यू हैव एन अपॉलॉजी कमिंग बैक, रिटर्निंग मैसेज एंड अ गिफ्ट। तो ऑन द गेट गो, पाइल नंबर 2, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे एक ब्रेकअप हुआ था या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या आपसे कुछ वादे किए थे और वो वादे पूरे नहीं हुए थे, एंड यू आर नाउ इधर ऑन अ ब्रेक या झगड़ा, तो आई थिंक बहुत जल्द वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी, बिकॉज ये इंसान जिसने, अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, बट जिसने गलती करी है वो बहुत जल्दी जो है आके आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। लेट्स वेरी क्विकली सी व्हाट आर द साइंस। आपके पार्टनर के क्या साइंस हो सकते हैं, सन, मून, राइजिंग या वीनस, वो पाइल नंबर 2। आप या आपके पार्टनर सैजिटेरियस हो सकते हैं, डिस्कवरी, फ्रीडम एंड एडवेंचर, ऐसे इंसान हैं जो शायद कमिटमेंट से डरते हैं, घूमना बहुत अच्छा लगता है, ट्रैक्स पे जाना, मोटरसाइकिल राइड्स, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, एडवेंचर स्पॉट्स, ऐसे इंसान है जिसको घूमना फिरना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कमिटमेंट से जो है थोड़ा सा डरते हैं, इन एंड आउट वाली इनकी एनर्जी हो सकती है। आप या आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं, नेगोशिएशन है यहाँ पे, बात बहुत अच्छे से करते हैं, अपनी बात कैसे मनवानी है ये इंसान को पता है, और हमेशा जो है बातों में जीतते हैं, बिकॉज नेगोशिएशन पावर जो है इनकी बहुत अच्छी है। ये इंसान बहुत जल्द आपके तरफ आएंगे और अपने बातों से आपको जो है फिर से अपना बनाने की कोशिश करेंगे। एंड देन वी हैव टॉरस, प्रैक्टिकलिटीज़, ये इंसान जो है काफ़ी प्रैक्टिकल है, इमोशन से जो है दूर रहते हैं, इसीलिए शायद कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे, या रिलेशनशिप में जाना या इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करना, ये सब चीज़ें शायद ये इंसान को आसानी से आते नहीं होंगे, और इसीलिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड देन वी ऑल्सो हैव लियो हियर विथ हीरोइज्म। तो आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है काफ़ी करिज्मेटिक हो सकते हैं, डायनामिक हो सकते हैं, डिफेंस में काम कर सकते हैं, ऐसे पोजीशन पे है या ऐसा नेचर है कि इनको जो है चीज़ों से डरते नहीं हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ पे सबको लगेगा कि कितने टफ है, कितने स्ट्रांग है, थोड़ा सा हीरो वाली जो है अदाएँ इनमें हो सकती हैं। रोमांस एंजल से जो है वेरी क्विकली आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। फॉरगिविंग एंड लर्निंग है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, एंड अनरिक्वाइटेड लव है, यू डिज़र्व लव। तो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे फॉरगिविंग एंड लर्निंग होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो है अपॉलॉजी एनीवे है, तो आप as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो I think जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, शायद whether you are in a relationship or not in a relationship, माफ़ करना और आगे बढ़ना जो है, या ये गलतियों से सीखने वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, अनरिक्वाइटेड लव है, एंड देन वी हैड promises को तोड़ना और फिर रिग्रेट करना। तो आई थिंक ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, शायद इन्होंने आपका प्रपोजल ठुकराया होगा, या आपसे जो है पहले एक बार ब्रेकअप कर चुके होंगे, एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। सो आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप लोगों का एक कार्मिक कनेक्शन ज़रूर होगा, एंड यू बोथ नो ईच अदर फ्रॉम बिफोर। ऑल राइट, वेरी क्विकली फ्रॉम द लव मैसेजेस से जो हैं आप लोगों के लिए एनर्जीज क्या है, लेट्स वेरी क्विकली सी। शिवलरी है, मैनिफेस्टेशन है, एंड वर्दीनेस है। ठीक है, आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा है, जो सही है हर वक्त वही करना है,
खुद को पीछे छोड़ के जो है दूसरे लोगों के लिए चीज़ें करना है। ये इंसान जो है बहुत डायनामिक है, करिस्मेटिक है और बहुत जल्दी जो है आपकी तरफ आने वाले हैं। एक गिफ्ट या एक प्रपोजल लेके जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। वर्दीनेस है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि या आपको लगता है कि आप ये इंसान से बहुत बेटर हैं, या आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे बहुत बेटर हैं। शायद बातों बातों में आपने या आपके पार्टनर ने कहा होगा कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, या आप मेरे से कि हाउ आर यू इन लव विथ मी, आप मेरे से प्यार में कैसे हैं, बिकॉज मिसमैच लगता है। एक पार्टनर जो है बहुत डायनामिक है, बहुत करिस्मेटिक है, और दूसरा जो है मे बी इंट्रोवर्ट है, एंड खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनका कम है। जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके लिए आप यू मे बी एवरीथिंग, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है तो आप कितने भी लायक या काबिल हो, आपको वो इनसिक्योरिटी रहेगी। तो एक इंसान जो है जिनको ये रिलेशनशिप में ऐसे लगता है। एंड देन मैनिफेस्टेशन है। आप या आपके पार्टनर जो हैं एक दूसरे को डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है फिर से बढ़े। मेडिटेशन कर रहे हैं आप, ग्राउंडिंग कर रहे हैं आप, सेल्फ लव यहाँ पे मुझे दिख रहा है। हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड ऑल्सो द बेस चक्रा जो है, तीनों अलाइनमेंट में आए हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ग्राउंडिंग की है आपने। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप में ब्रेक हुआ था तो आई थिंक इन दिस ब्रेक यू हैव फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। आपने जो है खुद का ध्यान अच्छे से रखा है और यू हैव फोकस्ड ऑन मेकिंग योर लाइफ बेटर, विच इज़ रियली वेरी गुड। ऑल राइट, moving on very quickly, let's ask from the tarot for pile number 2. आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर, ये इंसान के आपके लिए सोच क्या है, इरादे क्या हैं, और आपके प्यार को लेके ये इंसान के फीलिंग्स या एक्शंस क्या होंगे। ऑल राइट, फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़। ओके, आप लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इरादे, एक्शंस क्या होंगे और प्यार के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, पास में जो है डेफिनेटली चीटिंग हुई है। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिन्होंने प्रॉमिसेस की थी, कमिटमेंट किया था, वादे किए थे और फिर वादे तोड़े थे। एंड इट इज़ अमेजिंग हाउ द कार्ड्स कम आउट, बिकॉज यहाँ पे भी जो है वही हमने देखा है कि प्रॉमिसेस जो हैं वो प्रॉमिसेस उन्होंने किए और फिर रिग्रेट है वो प्रॉमिसेस को ये इंसान ने जो है ब्रेक किया। तो आई थिंक इन द पास्ट ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। जो वादे किए थे वो वादे आपसे पूरे नहीं किए। मे बी बिना कुछ बताए ही ये रिलेशनशिप को कॉल ऑफ कर दिया है। आपको जो है ऐसे ही बीच में छोड़ दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। प्रेजेंट ऑफ योर रिलेशनशिप, वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर जो हैं फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। वर्ल्ड की एनर्जी जब आती है तो इसका ये मतलब है कि देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट कमिंग। आप या आपके पार्टनर जो हैं फॉरेनर हो सकते हैं, इंटरनेट कंप्यूटर इंटरनेट के फील्ड में काफ़ी माहिर हो सकते हैं, यूट्यूबर भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप या आपके पार्टनर काफ़ी वेल नोन हो सकते हैं। अगेन आई सेंस दैट मे बी आप या आपके पार्टनर जो हैं उनका हेल्थ वाइज काफ़ी हेल्दी होंगे, या लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा वेट गेन हुआ होगा। लेकिन दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्सपेंशन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू प्रपोजल। तो आई थिंक ये जो आप लोगों का साइकिल था, ये साइकिल ख़त्म होके एक नया साइकिल जो है डेफिनेटली शुरू होने वाला है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर आई थिंक टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, बाय चॉइस, बाय प्रोफेशन, पार्ट टाइम टीचिंग जो है आप डेफिनेटली करते होंगे, या आप लोग जो है पब्लिक स्पीकिंग में भी हो सकते हैं। फ्यूचर में जो है आई थिंक आप लोग
हेल्दी बाउंड्रीज सेट करेंगे। ये रिलेशनशिप में अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो लोगों से जो है आप या आपके पार्टनर झगड़ा करेंगे। ये रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए, अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए जो उनको करना है, जो हीरोइज्म उनको दिखानी है या जो हिम्मत उनको दिखानी है, ये हिम्मत जो है मुझे लगता है ये इंसान जो है डेफिनेटली दिखाएंगे। दिस इज़ बेसिकली द कार्ड ऑफ स्टैंडिंग योर ग्राउंड। तो आगे जाके देखते हैं कि किस चीज़ के बारे में जो है ये यस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहेंगे, आपको जो है स्टेबिलिटी देना चाहेंगे, आपको एक कमिटमेंट भी देना चाहेंगे और उसके लिए उनको जो करना है वो करेंगे। द King of Pentacles energy is all about loyalty. It is all about control. It is all about management and wise decision लेना। तो I think ये इंसान जो है awakening हो रही है इनके लाइफ में and practicality है and also we have awakening. So I think this person is awakening to you और commitment आपको ज़रूर देंगे। आपसे जो है उम्र में बड़े हो सकते हैं ये इंसान, ऑलरेडी शायद शादीशुदा भी हो सकते हैं। ऑल राइट, पाइल नंबर ऑल राइट, ये इंसान जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज़ माई कार्ड ऑफ द पर्सन बीइंग इन लव। ये इंसान जो है ये आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग डेफिनेटली कर रहे हैं। अगर पास में इन्होंने आपको चीट किया था तो इनके मन में है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ द फीलिंग्स। एक्शंस क्या लेते हैं अगेन ये इंसान के हिम्मत के ऊपर हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स यही है कि ये आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं, आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ जो है टुगेदर दिस पर्सन इज़ रेडी टू फेस द वर्ल्ड फॉर यू। इकट्ठा जो है दुनिया से को फेस करने की जो हिम्मत है या प्लानिंग है ये इंसान करना चाहते हैं। एंड देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये इंसान के फीलिंग्स जो है आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपके लिए रात को सोचते होंगे, आई डोंट वांट टू से रात को रोते होंगे, लेकिन डेफिनेटली जो है एट नाइट आपके लिए डेफिनेटली आपके बारे में काफ़ी सोचते होंगे। दिस पर्सन हैज़ अवेकन टू देयर इमोशंस। इनकी जो इमोशंस के साथ इनका कनेक्शन हो गया है एंड ऐसे ये इंसान आपके लिए ऐसी एनर्जी या ऐसे ढंग से आपके साथ बिहेव करना चाहते हैं कि आपके लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। ये इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको जो है सपोर्ट देना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में इनके एक्शंस के कारण आपको दुख मिला है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, मे बी एंगेजमेंट तोड़ी है, रिलेशनशिप तोड़ा है, तो ये इंसान जो है जेन्युइनली आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। और ये ऐसे इंसान है जो काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, must be in some sort of a creative field as well। म्यूज़िक टीचर हो सकते हैं, म्यूज़िक सिखाते होंगे, म्यूज़िक पढ़ते होंगे, लेक्चरर भी हो सकते हैं। ये इंसान जो है इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं और चाहते हैं कि आपको जो है प्रोटेक्ट करें और सपोर्ट करें, आपको जो है बहुत मिस करते हैं। 5 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है। इनको लगता है कि जब इन्होंने आपको खोया तो सब कुछ खो दिया है। 5 कप में से जो है 3 कप्स गिरे हैं एंड देन देयर आर 2 कप्स हियर। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है, अफेयर की भी एनर्जी हो सकती है। एंड 2 ऑफ कप्स इज़ द एनर्जी ऑफ अ ट्विन फ्लेम सोलमेट, रिकन्सिलिएशन, ट्रू लव। सो आई थिंक ये इंसान जो है अपनी थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है उसको छोड़ के जो है 2 ऑफ कप्स की तरफ आना चाहते हैं। जिनके साथ वो है राइट नाउ, जो भी उनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो उनके लिए बिल्कुल खोखला है।
चाहते हैं कि आपके साथ आए, लेकिन जो है राइट नाउ प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है। उनको लगता है कि अगर वो एक डिसीजन लेंगे, प्रैक्टिकल डिसीजन अगर नहीं लेंगे तो उनका जो कंट्रोल है वो चला जाएगा। फ्रेंड्स या फैमिली से या जिनसे वो भरोसा करते हैं उनसे जो है वो बात करते होंगे, ये पूरे सिचुएशन का मुआयना कर रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। बट लव मैसेजेस हम देखेंगे, बट डज दिस पर्सन लव यू? द आंसर इज़ अ डेफिनेट येस। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। वेरी क्विकली जो मेरा डेक है लव मैसेजेस फ्रॉम द टैरो, उसका जो फर्स्ट कॉपी है वो आ गया है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई फील सो एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू। बहुत सिंपल वे से मैंने ये डेक बनाया है। जब मेरे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती थी तो उनको कन्फ्यूजन होता था कि एक कार्ड के इतने मतलब हैं तो हम उनको कैसे याद करें। तो मेरा इट वॉज़ माई वे ऑफ टेलिंग देम कि आप जो हैं कार्ड को एक इंसान के बारे में इंसान के जैसे सोचिए और उनका आपकी तरफ क्या मैसेज होगा। ये डेक जो है मैं बहुत जल्दी एज I will make it available in the market. You don't need to be a tarot reader to use this deck. अगर आप एक लव रिलेशनशिप में हैं, आपके रिलेशनशिप में गाइडेंस चाहते हैं तो आप ये डेक यूज़ कर सकते हैं. If you are interested in this deck, leave me a comment below so that I know how many people are interested. हम सब में इंट्यूशन होती है, so this may be your first step towards introducing yourself to tarot. Anyway, I'm so excited कि ये आज आया है and I'm being able to share it with you. Alright, moving on for pile number 2. आपके इंसान के आपके लिए love messages क्या है from the love messages tarot. Alright, messages for pile number 2. Okay. I am manifesting you. I am looking for stability between us. Ace of Pentacles की एनर्जी है. अर्थ साइन यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. आपके जो इंसान हैं वो प्रैक्टिकली विचार कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मैनिफेस्टेशन का जो है यहाँ पे डबल कार्ड आया है. प्रैक्टिकल स्टेप्स ये इंसान लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल चीज़ों को पूरी तरह सॉर्ट आउट करके आपकी तरफ आएं. Pile number 2, please. I want to take this relationship to the next stage. Let's move forward. वर्ल्ड का जो कार्ड है, डबल कार्ड यहाँ पे आया है, विच इज़ सच अ पॉजिटिव साइन. ये इंसान एक साइकिल, जो बुरा साइकिल था वो बुरा साइकिल को कंप्लीट करके एक नया साइकिल जो है आपके साथ डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहते हैं. सच अ पॉजिटिव रीडिंग. पाइल नंबर 2, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, दिस पर्सन रियली डज लव यू. ऑल राइट. I want you so badly. I want you now. I am attracted to you. ये पर्सन इमोशनली भी आपसे प्यार करते हैं एंड फिज़िकली भी आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं. नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. आई वॉन्ट यू सो बैडली. आई वॉन्ट यू नाउ. आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू. आपको जो है स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, आपके साथ नेक्स्ट स्टेज पे भी मूव ऑन करना चाहते हैं, आपसे अट्रैक्टेड भी हैं. नाउ दीज आर ऑल इनकी जो फीलिंग्स हैं. There is so much happening in my life on all fronts. I am confused about what to prioritize right now. थोड़े से confused हैं ये इंसान right now. काफ़ी चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं. I think काम में भी बहुत बिजी होंगे. थोड़ा सा इनको समय चाहिए है बिकॉज confused हैं और चीज़ों को जो है प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. For pile number 2, please. I am paralyzed with fear and doubt. I do not know how to move forward. I think इनकी एनर्जी जो है बीच में ही जो है थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं. आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, ये इनकी इच्छा है. लेकिन इनका डर भी जो है वो भी सच है कि आपकी तरफ आए तो कैसे आए. डरे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि आप उनको फिर से एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे. This person wants you badly. This person wants to take the next step. This person wants to give you stability. लेकिन बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं. इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ कैसे आना है. All right.
One more card, please, for pile number 2. All right. You are my destiny. We are meant to be together as our connection is fated. You have the Wheel of Fortune का card. This again for me is a twin flame soulmate connection card. ये इंसान जो है इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ है कि आप जो हैं उनकी लाइफ में डेस्टिनी है. You are my destiny. We are meant to be together as our connection is fated. Again world card double आया था and wheel of fortune आया था. तो I think pile number 1 pile number 2 please एक्शन ये इंसान क्या लेंगे वो हम नेक्स्ट रीडिंग में देख सकते हैं. लेकिन अगर हम फीलिंग्स की बात करते हैं तो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी मच इन लव विद यू. लेट्स क्लोज ऑफ द रीडिंग विथ love messages from the whispers of love for pile number 2. रिलेशनशिप पैटर्न्स. इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज. आई थिंक ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप में गलत हो रहा था उसको इन्होंने रिकग्नाइज किया है. उसको बदलने के लिए जो स्ट्रेंथ लगता है वो शक्ति इनमें आ रही है. आस्क फॉर हेल्प. ये इंसान जो है अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली से मदद मांग रहे हैं आपकी तरफ. कैसे आए ये रिलेशनशिप को कैसे बेटर करें, जो हमने किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में भी देखा था. रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन. आई थिंक ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपने इनको अब तक दिया है इन्होंने बहुत प्यार से उसको एक्सेप्ट किया है. और अब जब ये आपकी तरफ एक प्यार का ऑफ़र लेके आएंगे तो ये चाहते हैं कि आप भी जो हैं उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें. ऑल राइट. वन मोर कार्ड प्लीज़. The Union of Hearts. This is such a beautiful card. A love connection defines explanation. ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपका रिश्ता है ये रिश्ते को नाम है नहीं है जो कुछ भी है, लेकिन जब दो दिल मिलते हैं तो ये जो कनेक्शन है उसको कुछ नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. पाइल नंबर 2. दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं डेफिनेटली दिस पर्सन के फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं. दिस पर्सन डेफिनेटली इज़ इन लव विद यू. दिस इज़ ऑल आई हैव for pile number 2. please do like, share, comment and subscribe to my channel. अगर आपको ऐसी readings अच्छी लगती हैं तो I will come back with more readings on energy check-in and the feelings of the person. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.